बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मौजू है सेहत के लिहाज से, जिसके लिए मैं आपको कुछ आगाही देना चाहूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में और जो है ना कोरोना की हमने तीसरी जो लहर है उसका हमने सामना किया, और ज़ाहिर है कि ये लहर जो है इसकी वजह से हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ और छुट्टियों पे थे बच्चे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो हुकूमत पाकिस्तान है वो उन्होंने मजबूरन ये फ़ैसला किया कि स्कूल्स और कॉलेजेस को खोला जाए। तो अब ये कि उसके बाद हमें कोरोना के बाद एक बहुत ही अहम एक और इशू जिसका सामना करना पड़ रहा है सेहत के लिहाज से, वो गर्मी की शदीद लहर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में जून जो है वो शदीद गर्म होता है, और इससे पहले जो है हमेशा बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं और वालिदैन भी परेशान हैं कि किस तरह से गर्मी की शिद्दत जो है इसको काबू पाया जाए और बच्चों को कैसे इसे महफूज रखा जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एहतियाती तदबीर भी बताना चाहूँगी, और अगर खुदा न खास्ता आप जो है कोई ऐसी इलामात ज़ाहिर हो गई हैं कि आपको महसूस हो कि मेरा बच्चा जो है वो गर्मी की शिद्दत का जो है वो उससे मुतासिर हो गया है, या आपके घर का कोई बड़ा जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है, तो आप बर वक्त उसका जो है ना वो इलाज कर सकें और उसको ताकि शफायाब हो सके वो। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है? हीट स्ट्रोक ये होता है कि गर्मी जब शदीद होती है, जैसा कि आपको मालूम है कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है, तो इन दिनों में ये होता है कि जब आप ज़्यादा देर तक उस गर्मी की जो फ़िज़ा है या इन्वायरमेंट है उसमें कोई काम करते हैं या उसमें रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही इतना हाई हो जाता है कि तकरीबन 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। अब इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो जाएगा तो उसमें आपके जिस्म का तमाम निज़ाम जो है वो मुतासर हो जाता है और दरम बरम हो जाता है, और इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो हीट स्ट्रोक जो है उसका कैसे मालूम हो कि जो है आप में हीट स्ट्रोक की अलामात आना शुरू हो गई हैं? तो जब भी कोई शख्स जो है चंद मखसूस अलामात हैं उनके साथ अगर मौजूद है जो शिकायत करे, तो आप समझ जाएँ कि वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। तो हीट स्ट्रोक जो है इसमें एक तो जो मरीज़ होगा उसको सर दर्द शुरू हो जाएगा, मदहोशी की कैफियत होगी, इसके अलावा उसको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जल्द उसकी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और रंग उसका जर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज़ हो जाता है, पट्ठों में जैसे बाजू हो गए, टांगें और मैदे में जो है ना वो शदीद दर्द महसूस करता है, और एकदम से उसका टेम्परेचर बॉडी का वो बहुत हाई हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई कैफियत मरीज़ महसूस कर रहा है या आपके घर का कोई फ़र्द, तो आप फ़ौरन उसके लिए जो है ना हिफाजती इक़दामात करेंगे। अब हिफाजती इक़दामात आपने क्या करने हैं और उसको कैसे इलाज करना है? तो जैसे ही आपको महसूस हो कि जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप फ़ौरन उसको ठंडी जगह पर जो है ना वो शिफ्ट कर दें, और उसके बाद अगर उसने कोई गैर ज़रूरी ज़्यादा कपड़े पहने हुए ओढ़े हुए उनको उतार दें। इसके अलावा उसको नहला दें ठंडे पानी से, या फिर अगर नहला नहीं सकते तो कोई तौलिया वगैरह ले के उसको पानी में ठंडे पानी में डालें और पूरे जिस्म पे फेरें। इसके अलावा लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो मुंह से नहीं ले सकता तो फिर तो ज़ाहिर हम ड्रिप्स की फॉर्म में देंगे, अगर मुंह से ले सकता है तो उसको जितना ज़्यादा पानी पिला सकते हैं आप पिलाएं, और आम रूटीन में भी ये आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा केला जो होता है इसमें पोटाशियम बहुत होती है, और ये देखा गया कि पट्ठों की जो कारकर्दगी है उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है, तो आप उसको केले ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। अब हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जाए? हीट स्ट्रोक से बचने का जो है वो यही तरीका है कि आप कोशिश करें कि आपका कम से कम सामना जो है वो गर्मी से हो, और जो गर्म एक फ़िज़ा है उसमें कम से कम काम करें, और इसके अलावा कपड़े जो है वो हल्के पहने, हवादार पहने, और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा मशरूबात, ताज़ा जो मशरूबात हैं जैसे गंजबीन है या लस्सी है या पानी का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जो ये गर्मी की शिद्दत है इस पर काबू भी पा सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हीट स्ट्रोक की जो कैफियत है उससे आप महफूज भी रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया।